शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपने 4 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर आवश्यक बैठक भी करेंगे। मुसलमान सज्जनों से हमारा अनुरोध है कि उनके पूर्वजों ने जो कुछ मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कदम उठाया, उसको आदर्श ना माने, मानवता का परिचय देकर हमारे साथ मिलकर चले, रहीम और रसखान की शैली में अपने मन को ढालने का प्रयास करें। यह उक्त बातें ज्ञानवापी प्रकरण पर बोलते हुए पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कही। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर अहम बात की और कहा कि कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त रहता है। वैसे ही हमारे प्रशस्त मान बिंदुओं को मानवाधिकार की सीमाओं का अतिक्रमण करके जिन तत्वों ने विकृत किया या ध्वस्त किया, अब हम स्वतंत्र भारत में हैं और हमारा यह दायित्व है कि हम अपने उन मान बिंदुओं को पुनः स्थापित करें। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी ने आगे कहा कि मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे और ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे। डंके की चोट पर यह बात सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अतः अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। हिंदुओं को काफिर कहने का अर्थ अपने पूर्वजों को ही काफिर कहना होता है। कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त रहता है। वैसे ही हमारे प्रशस्त मान बिंदुओं को मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके, मानवोचितशील का अतिक्रमण करके जिन तत्वों ने विकृत किया या ध्वस्त किया, अब हम स्वतंत्र भारत में हैं। हमारा दायित्व है कि हम अपने पूर्व मान बिंदुओं को पूर्ववत स्थापित करें। मानवाधिकार की सीमा में विश्व की कोई भी शक्ति हमको इससे वंचित नहीं कर सकती। स्वामी जी, जिस तरह से मामला कोर्ट, मैं अपनी बात जानता हूँ, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट न्यायाधीश शंकराचार्य होते हैं और यह सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय को भी मान्य है। उदाहरण के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर कोई केस चल रहा था, मैं कोई पार्टी नहीं था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी खंडपीठ में थे। उन्होंने मेरे पास सूचना भेजी कि आपका दृष्टिकोण क्या है। मैंने 31 बिंदुओं में लिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वही न्याय बन गया, वही निर्णय बन गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर रथ यात्रा के प्रसंग में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, मेरा संकेत समझकर अपने निर्णय को 1 दिन की सीमा में मुख्य न्यायाधीश जो कि नागपुर में थे, उन्होंने निरस्त किया और हमारा निर्णय ही निर्णय हो गया। बताते चले कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 80 घाट स्थित श्री दक्षिणामूर्ति पूर्व मन्या मठ में रुके हुए हैं। उनके आने की सूचना पर भक्त मठ में उनके आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्विवाद तथ्य है कि वहां शिवलिंग था और पूरी काशी ही शिवलिंग है। निर्विवाद को विवाद नहीं करना चाहिए। वहीं जब कहा गया कि मुसलमान पक्ष कह रहा है कि वहां फव्वारा है, तो उन्होंने कहा कि क्या मोहम्मद साहब हिंदू थे, ईसा मसीह हिंदू थे, पूरी काशी शिवलिंग है। शिव जी ने जगत बनाया, उस समय खुदा का कोई नाम नहीं था, ईसा मसीह का और गॉड का कोई नाम नहीं था। ऐसा है कि तेजो महालय नाम था ताजमहल का, इतिहास है यह। जयपुर नरेश के पास सारे कागजात हैं परंपरा से। तेजो महालय था नाम, ताजमहल नहीं, वो शिवालय था जिसको मक्का कहते हैं। वो मक्केश्वर महादेव वहाँ प्रतिष्ठित थे। कहाँ तक ये लोग शांति का परिचय नहीं देंगे। आखिर बुद्धि जो होती है वो सत्य का पक्षधर होती है, जीव स्वयं सत्य का पक्षधर होता है। सत्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करें तो जितने भी सत्य के पक्षधर हैं वो तो मानेंगे ही, और जो सत्य को नहीं मानते हैं उनको भी दबने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो 3 दिवसीय आपका यहाँ पे प्रवास है, उसमें कुछ बैठक भी आप कर रहे हैं। उस बैठक के मुख्य बिंदु क्या होंगे? क्या उसमें भी ये मुद्दे, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ,
सभी तब तक व्यक्ति और समाज की संरचना में सहभागिता।